नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस में आप सभी के साथ हाजिर हुआ हूं दोस्तों। और आप सभी के पेपर चल रहे हैं और ये जब वीडियो शूट हो रहा है तब आपका एक पेपर पूर्ण हो चुका था। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का जो पेपर है, मैंने पेपर भी देख लिया। पेपर अपना जो पढ़ाया गया है वो पढ़ाए गए से मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन उसमें आउट भी है, शायद वो विज्ञान से रिलेटेड मृदा अपरदन वगैरह वाला क्वेश्चन। लेकिन जितना मैंने पढ़ाया मेरा ये कहता है, जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा है वो 40 प्लस तो बिल्कुल श्योर हो गए होंगे, 40 और कोई तो जिन्होंने बिल्कुल परफेक्ट देखा होगा 45, और देखने के साथ जिन्होंने गाइड का अध्ययन किया होगा लगभग हमने तो ये देखा है दोस्तों। आप लोग खुद, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों का रिस्पॉन्स है। यदि वास्तविकता में लगाओ नहीं, जो मैंने कल की क्लासेस आपको दी हैं वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा की, यदि वास्तविकता में पेपर फंसा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हाँ सर, आपकी जो फर्स्ट रिवीजन क्लासेस थी उनमें से महिला समाख्या वाला प्रश्न मैंने कल ही समझाया था। ठीक है, काफ़ी ऐसे हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का ये वाला प्रश्न भी आपका रखा, सन पूछ लिया कल ही। तो बहुत से प्रश्न ऐसे थे जो मैंने लगभग, मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन तो एक भी आउट नहीं गया, एक परिभाषा आउट थी। मैंने पूरा पेपर का निरीक्षण किया, पेपर का भी सॉल्यूशन लेके आएंगे दोस्तों। अब पुनः चलते हैं मैथ का। मैथ में मैं इस सूत्र बताऊंगा आपको, सूत्र के साथ मैंने जो खुद व्यक्तिगत रूप से अपने मन से पेपर तैयार किया है। आपका जो पेपर बनता है वो कौन बुकों से बनता है, उसके द्वारा कुछ क्वेश्चन हैं आपके 8-10। एक वीडियो आपको ये मिलेगा, 30 मिनट का पूरा देखना। एक वीडियो में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देंगे, दोनों वीडियो आप देख लेंगे। वादा है आपका 25 में 20 प्लस फिर ले जाएंगे। चलो अब आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें पढ़ना है गणित में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। हमारा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा मतलब भुजा की घात 2 होता है, भुजा स्क्वायर भी कहते हैं। विकर्ण जो होता है वह हमारा भुजा गुणा √2 होता है। भुजा ऐसा लिखेंगे, भुजा गुणा √2, ये हमारा वर्ग का विकर्ण होता है। दोस्तों वर्ग का परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति का, दुनिया की किसी भी आकृति का मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। आप लोग आपको परिमाप निकालना हो तो सीधा सीधा सभी भुजाओं का योग कर दीजिए और यहाँ पर ही सभी भुजाओं का योग करिएगा। और अगर योग नहीं करना है तो भुजा दी हो तो उसका 4 में गुणा करा दें, तो 4 गुणा भुजा। क्षेत्रफल का सूत्र, अगर क्षेत्रफल का सूत्र हम विकर्ण के पदों में निकालें तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होता है। अगला हम बात करते हैं आयत, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, अब हम आयत पर आ गए। आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। यहाँ से आपका खेद वाला क्वेश्चन बनेगा, मैं बताऊंगा कैसे बनेगा। परिमाप जो है 2 लंबाई धन चौड़ाई, यह इसका परिमाप है। विकर्ण जो है लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर, इसका विकर्ण है दोस्तों। अगला देखते हैं समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या है, क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, आधार गुणा ऊंचाई। परिमाप क्या है, 2 कोष्ठक समांतर भुजाओं का, पहली भुजा धन दूसरी भुजा। समलंब का क्षेत्रफल देखते हैं, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। दोस्तों इस प्रकार से हमने इन सूत्रों को भी देख लिया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सारे सूत्र एक बार समझा दूंगा और ये आप जरूर समझिएगा जरूर दोस्तों, क्योंकि समझने के बाद हमें चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, यहाँ कन्फ्यूजन होता है। और मात्र मैं आपको 1-1 घंटे दे रहा हूँ यार दोस्तों, 1 घंटे गणित का, 1 घंटे विज्ञान का, और 1 घंटे होगा तो सोशोलॉजी का भी लेके आऊँगा आपके सामने। हम सोशल साइंस का, माफ कीजिए सोशोलॉजी नहीं, सोशल साइंस का। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अर्ध परिमाप S बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं को योग बटे आधा कर दें और अर्ध परिमाप से त्रिभुज का क्षेत्रफल एक निकलता है √S, S-A, S-B, S-C। ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। दोस्तों इतनी चीजें हमारी हो गई और अब इसके साथ हम आगे चलते हैं दोस्तों। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन भुजा की घात 3 घन का आयतन होता है। घन का विकर्ण क्या होता है, भुजा √3 होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। अब दोस्तों हम घनाभ पर चलते हैं। हमारा घनाभ क्या कहता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। लंबाई भी, चौड़ाई भी और गुणा ऊंचाई, तीनों के गुणा कराने पर घन का आयतन निकलता है। और किसी भी चीज़ के जब आयतन निकालते हैं तो आयतन मीटर क्यूब में लिखते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको आप ऐसे लिखिए 2 कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, यह इसका सूत्र हो जाएगा दोस्तों। पृष्ठीय क्षेत्रफल यही हमारा
पृष्ठीय क्षेत्रफल का और घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर धन ऊंचाई का स्क्वायर। दोस्तों अब एक क्वेश्चन बनता है दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए। तो दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। पर फर्श का या छत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। कमरे में रखी, वह कहते कमरे में रखी या बक्से में रखी या घनाभ के अंदर रखी सबसे लंबी से लंबी छड़ कितने मीटर की रख सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन बने कि कमरे में सबसे बड़ी से बड़ी छड़ कब रख सकते हैं, या किसी संदूक में सबसे बड़ी से बड़ी छड़ या कोई वस्तु कैसे रख सकते हैं, तो सदैव हम विकर्ण के उसमें रखेंगे। अभी इसी बोर्ड में किया जाए तो बोर्ड के इस कोने से इस कोने को सबसे लंबी छड़ होगी तो वह विकर्ण निकाल देना। और घनाभ का विकर्ण हमें पता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर और धन ऊंचाई का स्क्वायर। दोस्तों अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हवा पूछ ले कमरे में कितनी है, तो वह घनाभ का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन है। 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है, 1 डेसीमीटर बराबर 10 मीटर होता है। 1 ईयर, ये ध्यान रखें, ये महत्वपूर्ण है, 1 ईयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टेयर बराबर 1000 मीटर स्क्वायर होता है। और दोस्तों 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। और इसके साथ साथ दोस्तों हम देख लेते हैं, यदि कोई हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, काय में दी है, किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और प्रश्न आ जाए कि इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो हमें सदैव हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है इसको, तो हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड 1 2 3 1 2, माफ कीजिए 2 ही कटेंगे, तो 10/36 बचेगा, 2 पंचे 10, 18 दूनी 36, 5/18 मीटर पर सेकेंड। यह हमारी चाल हो गई। अर्थात हम कह सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम 5/18 से गुणा करा देंगे, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा, यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से हम गुणा करा देंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं सर्वसमकाओं पर। कुछ सर्वसमकाएं दोस्तों देखते हैं। a धन b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन b स्क्वायर। इसके बाद नए टॉपिक पर चलेंगे, पहले सर्वसमकाएं देख लें। a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab और a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a धन b, a माइनस b, a धन b की घात 3 a क्यू धन b क्यू धन 3ab a धन b, a माइनस b की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab a माइनस b, a की घात 3 धन b की घात 3 बराबर a धन b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। और इसके साथ दोस्तों एक और देख लेते हैं, a धन b धन c का होल स्क्वायर बराबर। अब इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर इस सूत्र के बाद, और अब हम करते हैं अपना गैस पेपर। तो देखते हैं दोस्तों, अब नए प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आपके सामने मैंने कहा था मेरा खुद का गैस का बना है, मैंने खुद, कोई आपकी बुक की सहायता नहीं। लगभग 12 प्रश्न हैं, 6 भी दिख रहे हैं। 6 हल होने के बाद आगे 6 पर चर्चा करेंगे। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को ही हल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं। एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कहा गया है, ऐसे ही आपको पेपर में करना है, जो कहा गया है वही करते जाएं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया दोस्तों, 45 मीटर स्क्वायर। आधार 15 सेंटीमीटर है भाई, आधार देखें 15 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं, आप कीजिए, यहाँ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई दोस्तों हमें बतानी है, ऊंचाई h क्या होगी हम जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे ही पेपर में करना है, सेम ऐसे ही दोस्तों, बिल्कुल, इसलिए मैं बहुत धीमे समझा रहा हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऐसे ही लिखना पहले सूत्र, चाहे आप कंपटीशन के हों, चाहे आपने
मैथ से बीएससी की हो या आप क्यों ना आर्यभट्ट महोदय ही क्यों ना हो, फिर भी बीटीसी में इसी प्रकार से आप लगाएंगे। रोज का क्षेत्रफल कितना दिया, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2। आधार हमें कितना दे दिया, 15 सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई, ये 2 हमारा यहाँ जाएगा, तो 45 गुणे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 15 सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई। इसको बटे में लाएंगे तो 45 गुणे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 15 सेंटीमीटर बराबर ऊंचाई। सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कटा, 15 थी 45, 3 गुणे 2 बराबर 2 सेंटीमीटर बराबर ऊंचाई। आप मात्रक ना लिखना चाहें तो मात्रक ना लिखें, कोई समस्या नहीं है। 6 सेंटीमीटर, लेकिन बकाया प्रोसेस आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ आप लिखेंगे, ये तो आपका आंसर आ गया, लेकिन फिर जो फाइनल आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर। देखो तुम्हारी सारा शूट हो रहा है वीडियो कि नहीं हो रहा है, देखो भाई कल पेपर है हमारे दोस्तों का, और ऐसे इसको आंसर डाल देंगे, डब्बे में आप बंद कर देंगे। इस प्रकार से हमारा प्रश्न हो गया, हमने आपको समझा दिया दोस्तों, बिल्कुल आपको पूरा क्वेश्चन हल करवा दिया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। हमने कहा था उल्टा खेलेंगे अपन, और हमें 12 प्रश्न हल करने हैं। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। ये क्वेश्चन आप लगा लीजिए, हर बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है जब प्रीवियस ईयर के पेपर, उसके बाद आपको सॉल्यूशन दूंगा, वीडियो मिलेगा तो उसमें देख लेना, हर बार पूछा गया है। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा है। पहले हम बना लेते हैं भाई, लो 45 मीटर लंबा, ये हमारा 45 मीटर हो गया। ये हमारा 30 मीटर चौड़ा है। तो पार्क की लंबाई 45 मीटर, चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई बराबर 30 मीटर। पार्क के बाहर, ध्यान देखो, पार्क के बाहर चारों ओर, पार्क के बाहर चारों ओर, देखो दोस्तों यही हुआ तिवारी जी। पार्क के बाहर चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा, 2.5 मीटर चौड़ा, ये देखो 2.5 चारों ओर मीटर और 2.5 मीटर एक चौड़ा पथ बनाया गया। पथ का क्षेत्रफल हमें, ये जो हम डार्क एरिया कर रहे हैं रेड पेन से, इसका क्षेत्रफल पूछ लिया गया भाई। इस पथ का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। ध्यान रखो, हमारा ये पार्क है पहले, तो हम पार्क का क्षेत्रफल निकाल लें। पार्क का प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल मतलब पहले मूल पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, तो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई दोस्तों। तो लंबाई हमारी कितनी है, 45 है, चौड़ाई कितनी है, 30 है, इसका गुणा करेंगे 15 की 5 सिलाई 1 4 बार 1350 मीटर स्क्वायर, चेक। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब इसने पार्क बना लिया दोस्तों, तो हम पार्क के बाहर एक रास्ता बनाई, तो रास्ते सहित पार्क का हमें क्षेत्रफल निकालना है, रास्ते सहित। तो ध्यान दो, हमारी रास्ते की ये जो होगी ना, ये जो हमारी लंबाई होगी, ये देखो दोस्तों 45 ऐसे में है, 2.5 इस तरफ बड़ी, 2.5 इस तरफ बड़ी, मतलब हम कह सकते हैं रास्ते सहित, ऐसे ही लिखना है आपको, रास्ते सहित पार्क की लंबाई बराबर 45 तो पहले थी, 2.5 एक तरफ बड़ी, 2.5 एक तरफ, तो टोटल कितनी बढ़ गई 5, तो हो कितना गया 50 मीटर। तो ये अब हमारी 50 मीटर होगी दोस्तों। ऐसे ही इसमें होगा रास्ते सहित पार्क की चौड़ाई, तो पहले थी 30 और 2.5 इस तरफ बड़ी, 2.5 इस तरफ बड़ी, तो 30 5 35 मीटर हो गई दोस्तों। तो ये जो हमारी हो गई ना, ये हमारी 35 मीटर हो गई। कितनी हो गई, 35 मीटर हो गई। तो अब रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। रास्ते सहित
पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारी कितनी है 50 है, चौड़ाई कितनी है 35 है। पचम 25 की 5 सलाई 2, 5 3 15 2 17, 1750 मीटर स्क्वायर। चूंकि हमसे पूछा गया है पथ का क्षेत्रफल, तो हम निकालेंगे मार्ग या पथ, रास्ता या लिख लो पथ, या इसी को लिख लें मार्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल माइनस पार्क का प्रारंभिक क्षेत्रफल। पार्क का प्रारंभिक क्षेत्रफल रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा 1750 होगा, माइनस 1350। तो हम जब घटाएंगे तो 0 0 4 400 मीटर स्क्वायर हमारे काय का पथ का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन हो गया। और ये क्वेश्चन आप 100% टाइप कर लीजिए, आएगा ही आएगा, इस टाइप का प्रश्न आएगा। ये नहीं कहते यही आएगा दोस्तों, हो सकता है संख्याएं बदल दी जाएं और सब सही चल रहा है तिवारी जी, कोई समस्या है। आगे हम दोस्तों अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अब यहाँ देखो यूनिट परिवर्तन का प्रश्न आ गया और हमारा अगला प्रश्न है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है और हमें पता है कि 1 हेक्टेयर बराबर 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया भाई 0.5 हेक्टेयर। तो इसमें तत्काल हम 0.5 गुणे 10,000 मीटर स्क्वायर में बदल लेंगे, दशमलव हटाएंगे 0 1 0 से 1 0 और ये हमारा 5,000 मीटर स्क्वायर मैदान का क्षेत्रफल। आयताकार मैदान, कैसा मैदान है भाई, त्रिभुजाकार भी मैदान होता है, वर्गाकार भी होता है, लेकिन ध्यान रखें यह आयताकार मैदान का क्षेत्रफल है। कितना है 5,000 मीटर स्क्वायर। इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है, तो आयत की एक भुजा, आयताकार मैदान की एक भुजा बराबर 125 मीटर। तो दूसरी भुजा ज्ञात करनी है, तो हम लगाएंगे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। दोस्तों आयताकार मैदान का क्षेत्रफल हमारा 5,000 मीटर स्क्वायर है। हमारी लंबाई देखो, लंबाई एक भुजा मतलब एक भुजा 125 मान ली, तो हमें चौड़ाई पूछ ली मतलब दूसरी भुजा। इसको नीचे लाएंगे, अब स्पीड में चलते हैं अपन। 125 बराबर दूसरी भुजा काटते हैं 25 से, 25 बना 125, 25 दूनी 50, 200 हो गया, 5 चौका 20, 40 मीटर हमारी दूसरी भुजा आ जाएगी दोस्तों। अब थोड़ा स्पीडली क्विक करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा खिंच जाएगा। आपको काफ़ी क्वेश्चन मैंने समझा दिए। यहाँ ध्यान रखना, ये यूनिट कभी भी बिना मीटर स्क्वायर के अपन क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ ये हेक्टेयर में है, यहाँ मीटर में, या तो इसे हम मीटर हेक्टेयर में बदल दें, चूँकि इसे हेक्टेयर में बदलना कठिन हो जाएगा, तो इस हेक्टेयर को हम मीटर स्क्वायर मीटर में बदल लेंगे दोस्तों। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न धुआंधार है और इस टाइप का भी प्रश्न हर बार पूछा जाता है दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, हर बार आते हैं। हो सकता है यही प्रश्न आ जाएँ, क्योंकि आपके यह प्रश्न बुकों से बनाए जाते हैं। एक खेत में x-2y क्यारियां हैं, तो क्यारियां भाई कितनी हैं, क्यारियां बराबर x-2y। प्रत्येक क्यारी में x-2y पपीते के पौधे हैं, तो पपीते के पौधे x-2y हैं। तो पहला कह रहा है खेत में कितने पपीते के पौधे होंगे, तो कुल पपीते के पौधे बराबर हम करेंगे x-2y और x-2y। ठीक है तिवारी जी, यही करेंगे। हाँ, जब इनका हम खोलेंगे तो ये x गुणा कराएंगे तो x-2y का होल स्क्वायर बन जाएगा। a माइनस बी स्क्वायर से खोल दें, x स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 4xy। ये हमारे पपीते के पौधे आ जाएंगे। कुल इस टाइप के हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल पपीते के पौधे आ गए दोस्तों। अब उसने कहा यदि x बराबर 0 हो और y बराबर 1,
दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, x बराबर 0, y बराबर 1, तो पौधों की संख्या, तो पौधों की संख्या, तो x बराबर 0 रख दो इसकी जगह देखो इसमें रखो भाई वैल्यू, x की जगह 0 4, y की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 4, x की जगह 0, y की जगह 1, मतलब हम 0 धन करेंगे कोई मतलब नहीं, 4 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसके साथ 0 का गुणा हुआ है माइनस 0, और यहाँ क्या आ गया हमारा 4, तो पौधे कितने होंगे 4, कितने होंगे तुम्हारी जी 4। इस तरह से ये जितने टाइप्स के हमने 6 क्वेश्चन बताए, इस टाइप्स के क्वेश्चन आपके हर वर्ष पूछे जाते हैं। मैं टाइप्स लेकर ही आया हूँ दोस्तों, क्योंकि मैथ में तो मैं आपको बता ही नहीं सकता कि किस प्रकार से पेपर आएगा, मतलब टाइप्स बता सकता हूँ पर कौन से प्रश्न आएंगे, जिस प्रकार से हमारे वर्तमान भारतीय समाज में पेपर में क्वेश्चन से एज इट इज मिल गए, इसमें थोड़ी पॉसिबल है भाई, संख्या बदल सकती है लेकिन पैटर्न नहीं बदलेगा। पैटर्न का दावा है इसी पैटर्न पर रहेंगे, पैटर्न नहीं बदल सकता है दोस्तों। चलो विकासखंड में अगला क्वेश्चन था, 5x + 3 विद्यालय में स्वच्छता के कारण प्रत्येक विद्यालय में इतनी बालिकाएं बढ़ रही हैं, तो विकासखंड में इसने कहा भाई विकासखंड में इतने विद्यालय में प्रत्येक विद्यालय में इतनी बालिकाएं बढ़ रही हैं, तो बताइए कितनी बढ़ेंगी। तो बस कुछ नहीं लिखना है, 5x + 3 और 5x - 3 गुणा करा दें, विद्यालय बढ़ी बालिकाएं, कितनी बालिकाएं बढ़ेंगी। ये हो गया हमारा a धन b, इससे तुलना करा, और a - b उसका सूत्र दोस्तों अभी हमने पढ़ाया था, a² - b², तो सीधा आप लिख लेना 5x² - 3 का स्क्वायर, मतलब 25x² - 9। और इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर प्रथम पर दोस्तों, और इस टाइप के सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं। ये जो हम भिन्न वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, कभी कभी जब टफ पेपर बनाना होता है तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देते हैं, लगभग हर 1-2 साल बाद टफ पेपर होता है। देखते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, पहले तो हमें दोस्तों ये बताओ भिन्न में क्या क्या होता है, अंश भी होता है और हमारा हर भी होता है। तो हम मानेंगे, माना कि ऐसे ही लगाना है आपको, भिन्न का अंश बराबर x, हर बराबर y, तो हमारी भिन्न क्या बन जाएगी, हमारी भिन्न बन जाएगी x धन y, वो माफ कीजिए x बटे y। कह रहा अंश और हर दोनों में एक जोड़ दें, तो हम अंश में भी एक जोड़ दिया, हर में भी एक जोड़ दिया, तो y 2/3 के बराबर हो जाती है, फर्स्ट बैट के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार। अब दोस्तों हम इसका कैची गुणा कराएंगे, जो आप त्रियक गुणा भी बोल सकते हैं। 3x, इसका 3 का यहाँ कराएंगे धन 3, इस 2 का इसमें कराएंगे 2y धन 2, तो 3x - 2y बराबर 2 - 3, 3x - 2y बराबर -1, समीकरण 1। अगला देखते हैं, यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए, सेकंड बैट क्या कह रही है, यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो यह 1/3 के बराबर हो जाती है। फिर हम कैची गुणा कराएंगे दोस्तों, फिर कैची गुणा पर जोड़ करेंगे, और यहाँ होगा जैसे ही, तो 3x - 6 बराबर y - 2, सो हो जाएगा 3x - y बराबर -2, इस 6 का उस तरफ पक्षांतर करेंगे +6, तो 3x - y बराबर 4, यह समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 से 3x - 2y बराबर -1, 3x - y बराबर 4, हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर, तो दोस्तों जैसे हम कहेंगे घटाने पर, तो यह हमारा माइनस का हो जाएगा या प्लस का हो जाएगा या माइनस का हो जाएगा, यह कट जाएगा यहाँ से हमारा माइनस, क्योंकि ये धन का ये ऋण का, माइनस को y बचेगा, ये ऋण का जुड़ जाएंगे माइनस के 5, तो y बराबर यहाँ से हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। y बराबर 5 का मान समीकरण 2 में रख दो, 2 में या 1 में, जिसमें रखना, हम 2 में रख के दे रहे, रखने पर जब हम 2 में रखेंगे दोस्तों, तो 2 हमारा है 3x - y की वैल्यू 5 बराबर 4, तो 3x बराबर 4 + 5, 3x बराबर 9, तो x बराबर 9/3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो x बराबर 3, यह हमारा इसका भी आंसर हो गया दोस्तों। इस तरह से अब हम नए टॉपिक पर चलते हैं और कुछ 6 प्रश्न और देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो अब यहाँ से हमारा x का भी मान निकल आया, y का भी मान निकल आया, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चले। पहले भिन्न तो देख लें भाई, भिन्न क्या होगी, भिन्न क्या बनेगी हमारी, x बटे y, x की वैल्यू हमारी है 3, y की वैल्यू है 5, तो आंसर हो जाएगा 3/5 दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, अगले 6 प्रश्न करते हैं। हाँ दोस्तों, तो अगले 6 प्रश्न हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं, हम उल्टे ही शुरू करेंगे।
ये आप इंपॉर्टेंट टिक करिए। 11 और 12 में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे इस टाइप का 11वें टाइप का पूछ लिया जाए, 12वें टाइप का 12वां क्वेश्चन देखते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख सकते हैं, हर वर्ष यही पेपर आया है दोस्तों। एक रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम रेलगाड़ी की चाल देखते हैं भाई। रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर घंटा है, पर हावर। हमने कहा था किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो हमें तत्काल में क्या करना है, 5/18 से गुणा कर देना है। तो 5/18 से गुणा किया तो ये मीटर प्रति सेकंड हमारा बन गया दोस्तों। यहाँ काट दो, 14 60 36 18, तो 10 पना 50/3 मीटर पर सेकंड। यह रेलगाड़ी की चाल आ गई। रेलगाड़ी की क्या आ गई, चाल आ गई। अगला हम देखते हैं, यह एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। चूंकि देखो दोस्तों, यह हमारा प्लेटफॉर्म है। सपोज करो अगर हमारी रेलगाड़ी छुक छुक छन्नी ऐसे आएगी, तो इसकी कुछ लंबाई होगी। यह पार कब मानी जाएगी, जब इसका लास्ट डब्बा यहाँ होगा और इंजन यहाँ होगा। तो प्लेटफॉर्म को पार करते समय वास्तविकता में यह इतनी दूरी तय करेगी। तो हम प्लेटफॉर्म की लंबाई मानते हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर x मीटर, और रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है भाई। रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 200 मीटर। तो कह रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई ही ज्ञात करनी है। प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड, अच्छा प्लेटफॉर्म को पार एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है, तो समय कितना है प्लेटफॉर्म को पार करने में। प्लेटफॉर्म को पार करने लगा समय बराबर 30 सेकंड है दोस्तों। हम लगाएंगे इसमें सीधा सूत्र लगा देंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, कोई भी लगा दें आप। हमें दूरी कितनी तय करनी है, दूरी जो हमारी होगी वह होगी रेलगाड़ी की लंबाई। बस यहाँ यही ध्यान रखना है, रेलगाड़ी की लंबाई धन प्लेटफॉर्म की दूरी। प्लेटफॉर्म की लंबाई या दूरी, प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर इसकी चाल कितनी है भाई। चाल यहाँ रेलगाड़ी की होगी तो 50/3। समय मीटर प्रति सेकंड कितना लगा भाई, समय कहाँ है 30 सेकंड, तो 30 ये हो गया। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे दी दोस्तों, 200 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमने कितनी मानी थी, x। 200 + x बराबर 50 × 30/3। 3 से काटो, 3 × 3 3 × 30, 500 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 500। 200 + x, तो x बराबर हो जाएगा 500 - 200, तो x बराबर 300 मीटर। हम लिखेंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई x बराबर 300 मीटर। मतलब प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, या तो आपसे वो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछेगा या क्वेश्चन घुमा देगा। तो अब देखते हैं 11वें क्वेश्चन में रेलगाड़ी की लंबाई पूछ लिए दोस्तों, और हम 11वां क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था, 2 बार करना आप लोग, बिना देखे करना। इसी टाइप पर इसी पैटर्न में प्रश्न रखा होगा, और पैटर्न बाहर न जाने का तो दावा कर सकता हूं मैं। फिर बकाया मां सरस्वती की कृपा है। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो देखो भाई प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी। प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर 100 मीटर। माना कि रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर। खंभे को पार अच्छा, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है देखते हैं भाई। इसमें चाल तो दी नहीं है। माना रेलगाड़ी की चाल y मीटर पर सेकेंड। मान लें आप, टेंशन नहीं, क्वेश्चन में ही फंसेगा। तो खंभे को पार करने में, खंभे को पार लिख दीजिए, पार करने में लगा समय बराबर 15 सेकंड है। और हमें दोस्तों पता है कि हमारा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, चाल हमारी y है, रेलगाड़ी की दूरी हमारी कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई धन रेलगाड़ी की लंबाई, तो x धन 100 मीटर। पिछले क्वेश्चन में करवा चुके हैं। समय कितना लगा भाई,
वो माफ़ कीजिए खंबे को पार कर रही है। तो ध्यान रखो दोस्तों, जब खंबे को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को पार करेगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, x/15 मीटर पर सेकेंड। यह हमारा समीकरण एक बनेगा खंबे को पार करने में। अब उसने कहा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो अपन को पता है, प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय कितना भाई, 25 सेकंड है। तो हम तो जानते हैं यहाँ भी चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल y है दूरी। अब जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई x और धन प्लेटफॉर्म की लंबाई 100, इतने को पार करना होगा और इतने पार करने में 25 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। यह समीकरण 2 है। देखो y चाल ये है, रेलगाड़ी की चाल ये है, दोनों चालों को हम बराबर कर देंगे। समीकरण 1 बराबर 2 कर दो, तो 2 करेंगे तो x/15 बराबर x प्लस 100/25। दोस्तों यदि यहाँ आप नहीं काट सकते हैं तो सीधा कैंची गुणा कराइए। 25x बराबर 15x धन 100 में होगा तो 1500, इसको इस तरफ लाएंगे तो 25x माइनस 15x बराबर 1500, यहाँ 10x बराबर 1500, तो x बराबर हो जाएगा 1500/10, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 150 मीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे, कोष्टक में ऐसे बंद करेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 150 मीटर। यह दोस्तों हमारा आंसर हो गया। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं दोस्तों। इन दोनों टाइपों में से एक प्रश्न जरूर आता है, आएगा ही आएगा, ये समझ लो। हाँ, अगला हम क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 2 क्वेश्चन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले हम 9 की चर्चा कर लेते हैं। कह रहा है a धन b बराबर 5 है, समीकरण 1 मानो। कह रहा है ab बराबर 6 है, तो कह रहा है a की घात 3 धन b की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना है। पूछा क्या गया, a की घात 3 धन b की घात 3। दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, इसको समीकरण 2 ले लें, घन करने पर जब घन करेंगे तो a धन b की घात 3 बराबर 5 की घात 3, इसका क्यू खोलो, a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab। यह सरलसमता पे आधारित प्रश्न होते हैं, क्लास 7th और 8th की चीज़ें हैं। ये 125 होगा दोस्तों। यहाँ हम ab बराबर हमें 6 पता है और a धन b बराबर 5 है, इन दोनों के मान रखेंगे। a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3, ab की जगह 6 और a धन b 5 है हमारा 125। इसका हम जब गुणा करेंगे, a की घात 3 धन b की घात 3, 6 18 5 90 बराबर 125। तो a की घात 3 धन b की घात 3 बराबर 125 माइनस 90, 5 9 3 12, 35 वैल्यू होगी a की घात 3 धन b की घात 3। आगे मिश्रा जी, तिवारी जी। अब अगला प्रश्न नंबर हम 10वां देख लेते हैं। यदि x प्लस, उसी पैटर्न पे x प्लस 1/x बराबर 5/2 हो, समीकरण 1 है, तो कह रहा है x की घात 3 धन 1/x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न मैंने सर्वसमता वाले टॉपिक में कराए हैं दोस्तों। तो इसका दोनों पक्षों का घन करेंगे, इसमें भी दोनों पक्षों का, दोनों प्रश्न पूछे गए हैं एक बार पेपर में, दोनों पक्षों का घन करने पर, और जब घन करेंगे तो x धन 1/x की घात 3 बराबर 5/2 की घात भी 3 होगा। इसमें खोलेंगे तो AQ धन BQ धन 3AB और कोष्टक में A धन B बराबर 5 का घन हो जाएगा।